हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ वीडियो इसका है ये, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊजेनेसिस प्रोसेस। ऊजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? ये फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर एक्स का फॉर्मेशन होना oogenesis कहलाता है। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवम। इट टेक्स प्लेस ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल में होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, बस ये अनमेच्योर है, यानी मेच्योर नहीं है। ये आगे बढ़ता है, प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ेगा, फिर फॉलिकुलर सेल बनाएगा। फॉलिकुलर सेल के अंदर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte जब आगे बढ़ता है, फॉलिकुलर फ्लूइड बनाएगा, और फॉलिकुलर फ्लूइड जैसे ही बच्चों बनता है, वह आगे चल के उसका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या होता है? जो यहाँ इसके अंदर एग है, ये बाहर निकल जाता है, जिसमें दो तरह का लेयर बनता है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा का। और इसी में फर्स्ट पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, हालांकि फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इतना होने के बाद से ये आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, ये आगे बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाना शुरू कर देता है। और आगे जाने के बाद से धीरे धीरे ये डीजनरेट होने लगता है, यानी कार्पस अल्बिकेंस बना के डिजेनरेट पूरी तरह से हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं होता। अब भी दूसरे महीने में अब दूसरा ओवरी स्टार्ट करेगा सेम यही प्रोसेस करने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, oogenesis is initiated in embryonic stage when million of eggs mother cells oogonia are formed within ovary। यानी ओवरी में जब मिलियन सेल्स पूरी तरह से रहेंगे, उसी समय ये फॉर्मेशन उगोनिया का होना स्टार्ट होता है। बच्चों, उगोनिया का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी इसमें अभी कोई भी माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से अभी 46 है, ठीक है। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर फीमेल जब पैदा होती है, उसके अंदर तो मिलियन एग्स होते हैं, मिलियन ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, बट किसी का कोई काम नहीं होता है, सब पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, मतलब मेच्योर होते ही नहीं, ये समझ लीजिए। जैसे प्यूबर्टी फेज आता है, उस समय वो मेच्योर होने चालू हो जाते हैं। मेच्योर होने के बाद से उसमें से एक एक ओवम करके एक एक एग जो है, वो फैलोपियन ट्यूब पे आके मेल के स्पर्म का वेट करता रहता है, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जन्म के बाद से कोई भी ग्रेफियन फॉलिकल या कोई भी ओगोनिया एक्स्ट्रा बाद में नहीं बनता है, इसको याद रखिएगा। ओगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। ये मल्टीप्लाई होने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी oocyte बनाया था। प्राइमरी oocyte दे इंटर प्रोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट में इंटर करता है। उसके जस्ट बाद से बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट द स्टेज। और इसके बाद से ये दूसरे स्टेज में चला जाता है, जैसे फॉलिकुलर फ्लूइड वाला जो स्टेज है, इसको हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर देखोगे, इस पार्ट को देखिए सभी लोग। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई अ लेयर, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल्स इसको कहेंगे, जो ये लेयर से पूरी तरह से, ये देखिए ये जो गिरा है, इसको ग्रेन्युलोसा सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, और यही आगे चल के प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। मेनी प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है पूरी तरह से, यानी जन्म के बाद से डीजेनरेट होने लगता है। और प्यूबर्टी फेज आते आते पूरी तरह से ये डीजेनरेट होने के बाद से 60 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल को ही बचाए रखता है ओवरी के अंदर, यानी एक ओवरी में दूसरे ओवरी में, ठीक है ना, दोनों ओवरी में ये 60 टू 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल को बचाए रखता है। इसमें से 3 टू 400 तक मेच्योर होके एक एक ओवम के रूप में ये फैलोपियन ट्यूब में आके पर मंथ वेट करता है मेल के स्पर्म का, इसको याद रखिएगा। यहाँ से बच्चों ये जो ट्रांसफर होके आप दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जाके मेल के स्पर्म का वेट करता है। अगर मेल का स्पर्म नहीं आता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा, ब्लीडिंग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सभी लोग, हाँ ये पार्ट देखिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल,
फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको प्राइमरी फॉलिकल देख रहा है, ये ए लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा, ठीक है, सेल्स सराउंडिंग इन, आप देख सकते हो प्राइमरी उस साइड से ये पूरी तरह से घिरा रहता है। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, मोर लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर बनने लगते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के, एंड अ न्यू थीका सराउंडिंग ऑफ प्राइमरी उस साइड, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड विथ कैविटी ऑन जिसको कहेंगे डेवलप्स थीका लेयर फॉर्म इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, ये दोनों लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा यानी टर्शियरी फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, फुल्ली तरह से ये मैच्योर हो जाता है, यानी फुल्ली मैच्योर होके ये पूरी तरह से फॉलिकल आपको दिखने लगेगा, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। अब जस्ट आफ्टर दिस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अभी हम लोग oogenesis प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं बच्चों। द प्राइमरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल, ये आपको दिख रहा है ना, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, पूरी तरह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। इसके सबसे बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहेंगे, अंदर वाले को थीका इंटरना कहेंगे, ठीक है ना, ये मेन होता है, इसको याद रखिएगा। ये जो है जब आपको दिख रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी oocyte in tertiary follicle grows and undergoes first unequal meiotic division, ठीक है ना, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, और बहुत छोटे छोटे नंबर में हैप्लॉइड oocyte बन जाएंगे, एंड अ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी को, बच्चों फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी का ज्यादा कोई काम नहीं होता है, बाद में ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। So secondary oocyte retain the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte, एंड देखिए इट इज अननोन, ये अभी तक जाना नहीं गया है, दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर इनटू डिजेनरेट, यानी ये डिवाइड होता है कि टूट के खत्म हो जाता है, ये अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस अब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, देखिए द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। टर्शियरी वाला अभी मैंने बताया था, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, सेकेंडरी फॉलिकल एक और मेम्ब्रेन बनाने लगेगा जिसका नाम है जोना पेलोसिडा। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्ड, अब ग्राफियन फॉलिकल लास्ट स्टेज में क्या होता है, वहां से फट जाता है, फटने के बाद वहां से रिलीज हो जाएगा ओवम और सेकेंडरी oocyte इसको कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहेंगे। ये ओवरी से फिम्बरी में चला जाएगा, फिम्बरी से होते हुए ये फाइलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, फाइलोपियन ट्यूब के एक होता है इस्थमस जंक्शन, ठीक है ना, इस्थमस जंक्शन पे जाके एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाके वो वेट करने लगेगा मेल के स्पर्म का। इस पार्ट को याद रखिएगा। अब देखिए यही मेन है बच्चों, यहीं पे है, इस पार्ट को समझिए। सबसे पहले जो पार्ट है बच्चों उगोनिया होता है, दिस इज उगोनिया, जो 2n नंबर में होगा, डिप्लॉयड होगा, क्रोमोसोम्स नंबर 46 होगा। इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन मतलब होता है ये अपने ही जैसे सेल्स को बनाने लगेगा, मतलब कॉपी करने लगेगा, जस्ट एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, अब ये एक बार और माइटोसिस डिवीजन करेगा तो आप इस तरह से देख लेंगे। अब इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte, यानी ये भी 2n होता है। एक बार और ये जब ग्रो, अब साइज में धीरे धीरे बड़ा होगा, ग्रो जब करेगा बड़ा होगा ये, तो आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, इसको प्राइमरी oocyte इसको कहेंगे, ठीक है। और ये 2n हो जाता है, यानी ये बड़ा हो जाता है, लार्जर। अब बच्चों ये मियोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस फर्स्ट करता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद से ये n में बढ़ जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम्स में, और ये भी 23 क्रोमोसोम्स में। लेकिन इस 23 को बच्चों हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी इसी को कहेंगे बच्चों। अब फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या होता है, ये अब डीजेनरेट आगे चल के होगा कि अपने पार्ट को डिवाइड करेगा, ये अभी तक नहीं जाना गया है। अब देखिए इसके बाद से मियोसिस सेकंड जो होता है, यानी एक बार और ये अपना विभाजन करेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकंड करेगा, तो ये फिर से एक बार और टूटेगा, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये मेच्योर ओवम इसी को कहेंगे। और ये जो एक और दिख रहा है ये भी पोलर बॉडी है, यानी अब ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी प्राइमरी पोलर बॉडी का ज्यादा कोई काम नहीं होता है बच्चों। ओके, इस पार्ट को आप याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम में जैसे हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े थे वैसे ही अब ओवम का भी स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल। स्फेरिकल मतलब होगा ये गोलाकार होगा, नॉन मोटाइल का मतलब होता है इसमें फ्लेजेला नहीं होगा, इसलिए ये एक स्थान से यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ये हमेशा स्पर्म के जैसे मूव नहीं कर सकता है। इसका साइज बच्चों एकदम 100% याद रखिएगा, ये इसका साइज होता है ओवम का 0.2
इन डायमीटर होता है। ओवम के पास 3 मेम्ब्रेन होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको उलेमा भी कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होता है। जोना पेलोसिडा जो होता है आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर फॉर्म द फॉलिकल सेल्स, यानी जो आपको ये दिख रहा है पार्ट, ठीक है ना, ये कोरोना रेडिएटा का है। उसके जस्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे जोना पेलोसिडा। उसके बाद से जो अंदर का आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। ये तो न्यूक्लियस है जो जाके मेल के स्पर्म के जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूज होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको फर्स्ट पोलर बॉडी दिख रहा होगा, जिसका कोई काम नहीं है, डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्मा इसके अंदर। ओके बच्चों, इतना पार्ट आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस? तो इसको अच्छे से आप सभी लोग देखिए, क्या होता है डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो भी कहाँ पे? तो टेस्टिस में, पहली बात। ओवरी oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ओवरी में, ठीक है। अब देखिए इसका लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है, यानी ये लिमिटेड ग्रोथ फेज में होगा, यानी इसका एक लिमिटेड ग्रोथ होगा। मतलब कि इसकी लंबाई आप जब देखोगे, स्पर्म की जो लंबाई होती है, ये 60 से मैं बताया था 65 म्यू एम होती है, यानी ये लिमिटेड ग्रोथ है, इससे ज़्यादा इसका ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए जो ये होता है यानी एलेबोरेटेड ग्रोथ फेज, यानी इनका ग्रोथ पहले छोटा होगा, छोटा होने के बाद से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर बड़ा होने के बाद से ये सेकेंडरी जब बनाएगा तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, यानी मैच्योर ये ओवम बन जाता है, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद से आप देखोगे, इसके बाद से ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी एक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 4 तरह के स्पर्म को बनाता है। आप देख सकते हो ये 4 स्पर्म को बनाता है बच्चों, ये 4 स्पर्म बनाता है। एक स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म को यानी 4 स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर देखा जाए फीमेल के अंदर एक, अगर मान लीजिए उस साइट है, तो केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इसमें किसी भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें दो दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका साइज भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसका जो साइज है ये 62 65 म्यू एम होता है, ठीक है। और इसका जो साइज है ये 0.2 होता है, इसको भी याद आप लोग रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनता है, इसमें दो दो पोलर बॉडी बनता है। बेगिन एट द प्यूबर्टी एक्सटेंड, ठीक है, अप टू, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंड, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एक्सटेंड अप टू सेंसिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे यानी फीमेल oogenesis में बेगिन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड ऑफ द प्यूबर्टी इन केस अराउंड द एज ऑफ 50, ठीक है ना। यानी कि देखिए प्यूबर्टी फेज स्टार्ट होने के बाद से लेके ये 50 ईयर्स तक एग्स यहाँ से रिलीज होते रहते हैं, यानी उस समय तक फीमेल्स जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अदरवाइज 50 ईयर्स के बाद से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। मेल में ऐसा नहीं होता है बच्चों, मेल में डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। मेल के अंदर एक बार स्पर्म अगर प्यूबर्टी फेज में बन गया तो ये लाइफ टाइम तक बनता रहता है, वो जब मेल चाहे तब उसको बाहर रिलीज कर सकता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से 50 यानी 45 टू 50 ईयर्स के बाद से पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों पार्ट जो है, ये आप देख रहे थे, ये गैमेटोजेनेसिस का था। अब यहीं से गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेट ट्रांसफ़र भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों? गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इज नोन एज गैमेट ट्रांसफ़र। मतलब मेल से मेल स्पर्म जो है ट्रांसफ़र होगा, फीमेल से फीमेल वोम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होगा, दोनों एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे आ रहे हैं ट्रांसफ़र होकर मिलने के लिए, जिसी को गैमेट ट्रांसफ़र कहेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे उसी को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। मेरा कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप लोग उसको मेरा आंसर देंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मेल का जो स्पर्म होता है उसकी साइज़ कितनी होती है, फीमेल की ओवम की साइज़ कितनी होती है, ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि oogenesis के अंदर, ठीक है, oogenesis प्रोसेस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल के जो oogenesis प्रोसेस होता है उसमें कितने पोलर बॉडी बनते हैं, ठीक है। ये मेरा 3 क्वेश्चन था, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर अच्छे से देंगे।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।